गुज़िश्ता साल अक्टूबर में नवाज शरीफ की वतन वापसी और मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आने लगी कि नून लीग के अंदर अब मुज़ाहिमत और मुफाहमती धड़े की सियासत नजरी तौर पर ख़त्म हो चुकी है। 8 फरवरी के इंतखाबात तक ये तासुर मजबूती के साथ कायम रहा, मगर 9 फरवरी की सुबह तक जिस तरह के नताइज आए उन्होंने जहां बहुत सौ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो वहीं नून लीग के कई हलकों के लिए इन नताइज को हज़म करना भी मुश्किल हो गया। यही वजह है कि इत्तेहादी हुकूमत कायम होने के बाद साथ ही नून लीग के अंदर खुलकर इख्तलाफात सामने आने लगे। पहले हिस्से में नून लीग के अंदर 2 ऐसे धड़े उभरे जिनमें से एक असेंबली में पहुंचने में कामयाब रहा और दूसरा नाकाम, मगर फिर इन दोनों धड़ों के अंदर भी इंतहाई अहम मामलात जैसे मौजूदा हुकूमती सेटअप, इंतखाबात, काबीना, नवाज शरीफ की खामोशी समेत बहुत से अहम उमूर पर इख्तलाफात सामने आने लगे। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ दोनों ही आम इंतखाबात में अपनी अपनी नशस्तों से कामयाब नहीं हुए, मगर इन दोनों का इंतखाबात के बारे में अलग अलग मौक़िफ़ है। जावेद लतीफ़ बार बार ये मौक़िफ़ अपना चुके हैं कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से रोका गया है, नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया, इलेक्शन को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि शेखुपुरा की 5 नशस्तों को मैनेज करने के लिए 90 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया गया। जबकि राना सनाउल्लाह इस मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर गलत करार देते हैं। उनका कहना है कि ना ही इलेक्शन में किसी को टारगेट किया गया और ना ही नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के हवाले से 2 नंबरी की गई। नून लीग के अहम रहनुमाओं का मौजूदा सेटअप के हवाले से भी मौक़िफ़ किसी से ढका छुपा नहीं। मौजूदा काबीना में नून लीग का पसमंजर न रखने वाले अफराद को अहम वजारतों पर फाइज करना खुद नून लीग के बाज़ हलकों के लिए तशवीश का बायस बन रहा है। राना सनाउल्लाह तंज के तौर पर कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बनने तक ही राजी हो गए, वरना वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ खुद खामोश हैं। इस खामोशी के बायस बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, जैसे कि इंतखाबात हारने वाले धड़ों को नवाज शरीफ की खामोश हमायत हासिल है। नवाज शरीफ का इंतखाबात पर मौक़िफ़ क्या है? क्या वो भी ये समझते हैं कि उनको वज़ीर आज़म ना बनाने का फैसला पहले ही हो चुका था? क्या मानसेहरा से शिकस्त के बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म ना बनने का अखलाकी फैसला खुद किया? काबीना में अहम वजारतों के बारे में नवाज शरीफ का अपना मौक़िफ़ क्या है? और सबसे अहम सवाल तो ये है कि शहबाज हुकूमत, जिसका भी हनीमून पीरियड ही चल रहा है, क्या वो इन इख्तलाफात को बर्दाश्त करती रहेगी? क्या शहबाज शरीफ को अपोजिशन से भी बड़ा खतरा अपनी ही जमात में मौजूद धड़ेबंदी से हो सकता है? हमारा पैनल इस पर क्या राय रखता है, यही जानेंगे इस सवाल में। शहबाज हुकूमत 2 माह भी नहीं हुए नून लीग के अंदर अहम मामलात पर इख्तलाफात सर उठाने लगे। क्या नून लीग की अंदरूनी धड़ाबंदी शहबाज शरीफ के लिए ऑपोजिशन से बड़ा चैलेंज बन सकती है? जैगम साहब। जी नहीं, देखिए एक छोटी सी आपको मिसाल दूं। कुछ दिन पहले किसी शहर में किसी ने अपनी शादी पर 3 करोड़ रुपए या इससे कुछ ज्यादा लुटाने का ऐलान किया। अच्छा। अब हजारों लोग वहां पहुंच गए। अब तसव्वुर करें कोई बंदा वहां गया हो बेचारा, अपना खर्चा करके, किराया लगा के, और उसको एक नोट भी हाथ ना लगे और खाली हाथ वापस आए, उसके क्या जज्बात होंगे? अब इसी तरीके से आप देखिए कि इतने फार्म 47 लुटाए गए, इतनी बड़ी शादी थी, और जो बेचारे घर खाली हाथ वापस आए, आप उनके जज्बात समझने की भी कोशिश नहीं कर रही। आप उनको कहते हैं वो धड़ेबंदी कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि उन्हें शादी के बारे में कोई बुग़्ज़ आ गया है, शादी से उनको नाराज़गी पैदा हो गई। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग में कोई इस तरह के इख्तलाफ पैदा नहीं हुए। जो बुनियादी इस वक्त मसला था, जो मौरूसी ट्रांसफ़र का, वो तय हो चुका है। ख़ानदान के अंदर अब कोई मसला नहीं है। मरियम नवाज़ ने ही विरासत संभालनी है। मियाँ नवाज शरीफ, जो मैं आपसे पहले इस प्रोग्राम में इलेक्शन से पहले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने में इंटरेस्ट नहीं है, उनका मौरूसी ट्रांसफ़र में इंटरेस्ट है। अब तो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कह दिया। आपको पता है इरफान सिद्दीकी उन लोगों में से हैं जो हर वक्त उनके साथ होते हैं, करीब तरीन होते हैं। तो ये भी मियाँ साहब वाली बात भी क्लियर हो गई। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा अगर अक्सरियत ले भी लेते तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं। इस वक्त उनकी दिलचस्पी नहीं है। इनकी दिलचस्पी है कि आप अगली नस्ल को ट्रांसफ़र करें, आप आगे जाएं। तो जो कुछ हुआ वो उनकी मर्जी और उनके प्लान के मुताबिक हुआ। ठीक। और अब जब कोई हुकूमत में आता है तो मसला क्या होता है? हमारे सिस्टम में, पेट्रोनेज के सिस्टम में सबको हिस्सा देना होता है ना। अब 6 जिलों के 30 लीडर हैं। एक तरफ पूरे मुल्क के रिसोर्सेज हैं, दूसरी तरफ पूरे पंजाब के रिसोर्सेज हैं। और इन 6 जिलों के 30 लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता?
भाई किसको देना है आपने? कोई बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, सिंध, जनूबी पंजाब को तो नहीं देना ना, इन 6 जिलों को सारा कुछ देना है, बढ़ जाएगा, सबकी तसल्ली हो जाएगी। अभी हुकूमत में है, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नवाज में कोई फूट के आसार हैं। छोटी छोटी बयानबाजी, ये हवाई फायर, ये ठुस ठुस चलती रहती है, नथिंग सीरियस अबाउट। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, किसी भी मजबूत लीडर की जब वजारत उज़्मा होती है तो फौरी तौर पर इख्तलाफात आसान नहीं होते। माजी की भी हुकूमतों को हम देखें, चाहे बीबी की थी, नवाज शरीफ या फिर इमरान खान की, ये जो फौरी इख्तलाफात खुद नून लीग के अंदर इंतखाबात के बाद से जैसी आवाज़ें और लीडर्स एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं इलेक्शन और हुकूमत साजी के मामले को लेकर, आपकी राय भी है कि ये कोई इख्तलाफ नहीं, ऐसे ही बयानबाजी है, या शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल कर लेंगे इस पूरे मामले को? ऐसी बयानबाजी में कौन सी ख़तरनाक बात है जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तबाही का आपको अंदेशा है? इख्तलाफात है ना, पहले इलेक्शन के मामले में ऐसी कोई इख्तलाफ नहीं है। कहाँ इख्तलाफ? जावेद लतीफ साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी हल्के की 5 सीटों पे 90 करोड़। जावेद लतीफ एक फर्द है, वो इलेक्शन हार गया, वो उसकी बहुत सारी तौजीहात पेश कर सकता है। एक शख्स है राना सनाउल्लाह, इलेक्शन हार गया और उसने कहा कि मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ, और उसने कहा कि मैं पिछले इलेक्शन के मुकाबले में मुझे वोट ज़्यादा मिले लेकिन मैं इलेक्शन हार गया। ये भी कहते हैं ना कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला तक रहे, वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे अपने वज़ीर आज़म। क्या आप महज एक तंज की बिना के ऊपर एक सियासी पार्टी के तमाम मुस्तकबिल को चैलेंज करना चाहती हैं और उसको ज़ेरे बहस करना चाहती हैं? कमाल हम कर रहे हैं। एक फर्द नहीं जनाब, एक फर्द है ना, एक फर्द के तंज को हम बुनियाद बना के एक सियासी पार्टी की पूरी जो सिचुएशन है, जो उसकी पोजीशन है, उस पर बात करना चाह रहे हैं। नून पंजाब के जी रहे बिल्कुल हैं। देखिए मुस्तकिल ऐसे बयान देना अपनी हुकूमत, कोई मुस्तकिल बयान उसने ऐसा नहीं दिया। मैंने आपको कह दिया, तो आप भी कह रहे हैं कोई इख्तिलाफात नहीं है ना, मैंने फिक्रा जो नहीं कहा, मेरे मुंह में मत डालिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनने की हौसला कीजिए। मैंने ये कहा कि जावेद लतीफ की शिकस्त की वजूहात वो बेहतर जानते हैं और उनका रद्द-ए-अमल और है। राना सनाउल्लाह अपनी शिकस्त की वजूहात जानते हैं, उनका रद्द-ए-अमल और है। आपने कहा नहीं इफ्तिखार साहब, एक मिनट ठहरिए। देखें, वो कहते हैं कि एक जो आदमी है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका, उसने हमारे बड़ा एहसान किया, ये कह रही है ना आप। एक स्टेटमेंट को आप एक पार्टी के अंदर बहुत बड़ा इख्तिलाफ बता रहे हैं। एब्सोल्युटली कोई इख्तिलाफ नहीं है। पार्टी के फोरम पर ना मीडिया पर आकर देखें, जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो राना सनाउल्लाह साहब से पौना घंटा मिले, उनके पास सबूत मौजूद हैं जो उनके साथ है, उनकी पार्टी के जो सबूत उनके पास मौजूद हैं बराए करम वो पाकिस्तान के अवाम से शेयर करें। इदारों के पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चले जाएं। चले ना, अब हम कह रहे हैं ना, आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं। अगली बात जो है, मानसेरे के इंतखाब के नताए जब आए, मैं आपको ये तो नहीं कहता कि मैं इसको बहुत यकीन से, जैसा हमारे लोग कहते हैं कि हमारे बड़े टॉप के लोगों से तल्लुक़ हैं, उस टॉप के लोगों में से एक आदमी ने हमको ये बताया, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं आपको ये बताता हूँ कि मानशहरे के जब नतीजा आया उस वक़्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा 180H में कि जनाब ये जो आपने सब इंतज़ाम और तमाम किया है इसको इकट्ठा करें और चले हम जाती उम्र जाते हैं। तो बात ये है कि ज़रा हौसला कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी खराबी ढूंढ लें, और ये हम कर रहे हैं जमहूरियत की हमायत, और ये हम जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं। बजाय उनमें अगर कोई ऐसी चीज़ है हम उसको दरगुजर करके लोगों को मजबूर करें कि लोगों वो जो कह रहे हैं उनकी बात सुनो और हम आगे जाएं। हम कह रहे हैं वो चल ही नहीं सकते, 2 महीने में उनका खात्मा हो गया। आज पार्टी गई, कल पार्टी गई। कह रहे हैं उनकी जमात के लोग खुद अपनी हुकूमत को 2 आदमी यार, 2 खुदा का वास्ता है, बहुत सारे लोग 2 आदमी ओनली 2 पर्सन्स, और भी बहुत हारे हैं। इसका मतलब है जमात में इतनी भी जमहूरियत नहीं कि अपने नाराज लोगों की बात सुन लें। और भी बहुत हारे हैं, सिर्फ ये 2 दोस्त कर रहे हैं और इनको भी हम उठा रहे हैं ना। ठीक है, हमारा मीडिया उनको मौका दे रहा है, बाकी लोग जो हारे हैं वो मीडिया मौका नहीं दे रहा, वो खुद मीडिया पर आकर मौका ले रहे हैं। आप ना सुने उनको, ना सुने मत। मुझे अपने प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह को नहीं बुलाना चाहिए था, अगर बुलाया तो मैं जिम्मेदार हूँ। राना सनाउल्लाह दरवाजा खोल के तो अंदर नहीं आ गया, ऐसी बात नहीं है। हम मीडिया वालों को एक बात सोचनी चाहिए, खुदा का वास्ता, एक तरफ हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी रहे, एक तरफ हम कहते हैं जमहूरियत का तसलसल रहे, और हम जमहूरियत का तसलसल अभी शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो सेनेट के इलेक्शन मुकम्मल हुए, आज 2 सेनेटर ने हलफ उठाया है, आज जाके एक फेज मुकम्मल हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। मैंने प्रॉब्लम नहीं बनेगा कहा,
मैंने कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल आप कहते हैं कि आप आंखें बंद करें, आप क्यों बात करें? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आप एक्सप्लॉइट न करें। हम क्यों एक्सप्लॉइट करेंगे? आई डोंट नो आप क्यों एक्सप्लॉइट घर में मसला रखें, पब्लिक में आके पब्लिक के मामले पे बात करें तो बात ही नहीं होगी। आदमियों के कहने के ऊपर एक सियासी पार्टी को घंटा इंटरव्यू इस बात पे दें कि हमारे साथ ये हो गया तो बात तो होगी उसके ऊपर। क्या नून लीग के अंदर से ऐसी आवाजें वाकई शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा चैलेंज है? नहीं है अबसार साहब? और क्या ये सिर्फ दो शख्सियात हैं तो ये अपनी मर्जी की बात कह रहे हैं, वरना नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं, हारे दोनों हैं, मौक़िफ़ में दोनों के फ़र्क है, इनमें से कौन नवाज शरीफ की ज़बान या आवाज़ बोल रहा है? देखिए, नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ को आप हौला ना लें, ये भी मैं आपको बता दूं। अल्लाह ज़िंदगी करे उनकी, और जाहिर है जो उन्होंने कहा कि फ़ानी इंसान फ़ानी है, लेकिन जब तक ज़िंदगी है वो सियासत करेंगे और इसी जगह रह के करेंगे। मैं आपके सवाल का इससे ज़्यादा जवाब क्या दूं, क्योंकि मेरे नज़दीक ये टॉपिक ही नहीं है। ऐसे खाम का खानापुरी आपने की हुई है, करती रहें। पहले वाली जो बात पिछले सेगमेंट में हो रही थी, मैं उस पर करना चाह रहा था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर देता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा अहम सवाल है। ये कि सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। सियासत में इख्तलाफ ना हो तो फिर सियासत क्या हुई? खैर, इख्तलाफ राय अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, पिछले जो सेगमेंट में बात हुई है, देखें हमारे पढ़े लिखे जमहूरियत पसंद लोग भी जब मरने मारने की और ऑपरेशन की और पुलिस और फ़ौज के ज़रिए चढ़ाई कर दो, ऐसे दुनिया में कहीं नहीं तजारत या बिज़नेस तरक्की करता। पता नहीं ये कहाँ से हमारी ये सोच आ गई है। हर चीज़ का इलाज हम कहते हैं दबा दो, गवर्नेंस ले आओ, मिलिट्री ले आओ, ऐसे नहीं चलता, और ख़ासतौर से जमहूरी दौर में ऐसे चलता भी नहीं है। बात ये है कि आप कहते हैं जी एक ही लाठी से तमाम ताजरों को हाँकते रहते हैं, जो रोज़ाना दिहाड़ीदार वो भी ताजर हैं, और सबको कैसे आप एक लाठी से हाँक सकते हैं? कौन करता है सोने की स्मगलिंग और सोने का बिजनेस किन के हाथों में है? एक तोले का कारोबार जो है वो बैंक के जरिए नहीं होता, कैश पे होता है सारा। कभी किसी ने सोचा क्यों होता है? इन पे हार्ड क्यों नहीं डालते? साहब, तो क्या वजीर आज़म शहबाज शरीफ इन दो एरियाज को ठीक कर सकते हैं? कोई यार्ड स्टिक बना सकते हैं? छोटे से बड़े आपने कहा छोटे को भी हाँक देते हैं उसी लाठी से, तो 10 तरह की लाठियां बना लें, निजाम तो बनाना है। सवालों में बोलने दें। वो MNA पे नंबर प्लेट लगी हुई थी, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक तस्वीर, वो मेरा ख्याल है 1 अरब रुपए की गाड़ी होगी, मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है, मुझे तो खैर गाड़ियों का इतनी महंगी का अंदाज़ा नहीं है। वो कौन है MNA? किसने बनाया उसको MNA? ये जो सेनेटर टोबैको की बात हो रही थी, टोबैको बिजनेस पे टैक्स के नेट में क्यों नहीं आता? ये जो सेनेटर्स हैं, ये किस सियासी जमात से इनका ताल्लुक है, आपको नहीं पता? तो बात करनी चाहिए तो फिर खुल के करें। छोटे ताजरों को इस वक्त जो मुल्क के इक्तिसादी हालात है, मैं इस बात को रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया ने बहुत इस मुल्क के साथ ज्यादती की है। इस वक्त अगर आप तमाम ताजरों को एक लाठी से हाँकेंगे तो आप जो चलती मईशत है जितनी भी है उसको भी तबाह कर देंगे। ना एक लाठी से हाँके, रजिस्टर तो सबको होना चाहिए ना। जब CNIC हर बंदे का होना चाहिए इस मुल्क में, चाहे आप 2 रुपए कमा रहे हो, रजिस्टर तो होना चाहिए। और भाई आप सेगमेंट में क्यों नहीं करते रजिस्टर्ड? आपने लाखों ताजरों को एक ही दिन में रजिस्टर क्यों करना है? आप जो बड़े मगरमच्छ हैं, बेगम साहब ने ठीक कहा था, पता नहीं कितने हजार सालों में जाकर रजिस्ट्रेशन होगी, फिर आप 50 करते रहे। बस ये ना, इस तरह की लफाजी करके 2282 साल इंतजार करें, फिर यहाँ पे टैक्स लोग रजिस्टर होंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद रखते हैं कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ को ना जमात से ना कहीं और से चैलेंज मिले, और वो जो बातें कर रहे हैं 1.5-2 साल सोच के वो कुछ कर ही जाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।